प्रमुख खबरें। इटारसी उत्सव मेले में मां नर्मदा की झांकी की आरती में शामिल हुए विधायक डॉक्टर शर्मा। 90% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की दिशा ने। लिफ्ट बंद होने से बुजुर्ग यात्रियों की फजीहत। देववाणी संस्कृत अध्ययन शिविर का हुआ समापन। अनियमितताएं पाए जाने पर 30,000 का अर्थदंड। खानपान सेवा एवं साफ सफाई में सुधार लाने स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। अक्षत का फुटबॉल मध्य प्रदेश की टीम में चयन। स्टेशन पर चलाया गया सघन टिकट चेकिंग अभियान। और अब खबरें विस्तार से। शहर के सूरजगंज मुख्य मार्ग पर स्थित लाल ग्राउंड पर इटारसी उत्सव मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसका प्रतिदिन लुत्फ उठाने शहरवासी बड़ी संख्या में परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। गुरुवार की देर शाम को उत्सव मेले के प्रवेश द्वार पर सजाई गई मां नर्मदा की झांकी की आरती की गई। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा मेले में मौजूद रहे, जहां विधायक डॉक्टर शर्मा ने इटारसी उत्सव मेले की व्यवस्थाएं देखी। मेले में आने वाले लोगों के लिए झूले, खानपान सामग्री के स्टॉल के साथ ही कपड़ों की दुकानें एवं अन्य जरूरत की वस्तुओं के स्टॉल भी संचालित किए जा रहे हैं। इटारसी उत्सव मेले के आयोजक समाजसेवी मनीष सिंह ठाकुर भूपेंद्र चौकसे के द्वारा उत्सव मेले में सभी आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि शहरवासियों के मनोरंजन में कोई कमी न रह जाए। इटारसी उत्सव मेले में शाम ढलने के साथ ही झूलों पर प्रकाशित हो रही रंग बिरंगी लाइटें भी मेले में चार चांद लगा रही हैं। धतम स्वकीय मानसे शिराजदाति बिना टिकट अनियमित टिकट एवं बिना बुक कराए सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की धरपकड़ के लिए स्थानीय रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान शुक्रवार को चलाया गया। इटारसी स्टेशन पर सहायक वाणिज्य प्रबंधक के.एन. द्विवेदी के नेतृत्व में प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक 31 टिकट चेकिंग स्टाफ तथा 8 आरपीएफ स्टाफ के सहयोग से चलाए गए टिकट चेकिंग अभियान के दौरान 33 गाड़ियों के यात्रियों की टिकट जांच की गई। इस टिकट जांच के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले 238 यात्रियों, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले 123 यात्रियों एवं गंदगी फैलाने वाले 6 यात्रियों सहित 367 यात्रियों से 2,45,955 रुपये जुर्माना एवं किराया वसूल किया गया। साथ ही यात्रियों को उचित टिकट लेकर ही यात्रा करने की समझाइश दी गई। शिक्षा विभाग द्वारा आगामी 10 जून से 13 जून तक राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए मध्य प्रदेश की चयन ट्रायल भोपाल में 23 से 24 मई तक आयोजित हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के 9 संभाग सहित जनजाति कार्य विभाग के खिलाड़ी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि नर्मदापुरम संभाग के शहर इटारसी से अक्षत तिवारी पिता प्रीतम तिवारी ने 19 वर्ष बालक फुटबॉल की मध्य प्रदेश टीम में अपनी जगह बना ली है। अक्षत नर्मदापुरम संभाग का एकमात्र खिलाड़ी है जिसने मध्य प्रदेश की बालक फुटबॉल टीम में अपनी जगह बनाई है। अक्षत फ्री नेशनल गेम प्रशिक्षण लेगा और साथ ही 10 से 13 जून तक आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा। छात्र के चयन होने पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम अरविंद सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी
एसपी एस विसेन, संभागीय खेल अधिकारी गजेंद्र सुराजिया, अश्विनी मालवीय, जिला फुटबॉल संघ सचिव दीपक परदेसी, प्रीतम तिवारी, ब्राह्मण समाज के जितेंद्र ओझा, अशोक शर्मा, फाइटर क्लब के अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल एवं फाइटर क्लब प्रमुख भागवत सिंह, मंडल अध्यक्ष टीके गौतम, सचिव फिलिप ओमन, आर के यादव, उमेश निगम, आशीष डेविड, फरीद खान, हसमुख, राकेश मसीह और जिले के सभी फुटबॉल खिलाड़ियों ने बधाई दी। खान पान सेवाओं में सुधार लाने तथा स्टेशन परिसर की साफ सफाई बेहतर बनाने के उद्देश्य से 25 मई को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया द्वारा इटारसी स्टेशन का औचक निरीक्षण कर यात्रियों के लिए खान पान स्टॉलों पर बेची जा रही खाद्य सामग्री का गुणवत्ता एवं स्टॉल के आसपास साफ सफाई की जाँच की गई। शाम से देर रात लगभग 11 बजे तक किए गए निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पर 5 खानपान स्टॉलों तथा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 1 खानपान स्टॉल पर अनियमितताएं पाई गई, जिन पर 30,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पर संचालित स्टॉलों पर खाद्य सामग्री खुली हुई पाई गई एवं सामान आवंटित एरिया से बाहर रखा पाया गया। इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संचालित स्टॉल पर खाद्य सामग्री खुली हुई पाई गई है एवं सामान आवंटित एरिया से बाहर रखा पाया गया। इन सभी स्टॉलों पर नो बिल नो पेमेंट का स्टिकर, कंप्लेंट बुक एवं डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था नहीं पाई गई तथा स्टॉल की वैधता नहीं दर्शाई गई थी। इन सभी अनियमितताओं के चलते प्रत्येक स्टॉल पर 5,000 रुपये सहित कुल 30,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। साथ ही संबंधित स्टॉल संचालक एवं मैनेजर को पाई गई अनियमितताओं को सुधार करने के निर्देश दिए गए। शिवनी मालवा क्षेत्र की बेटी और महिलाओं को द केरला स्टोरी मूवी विधायक प्रेमशंकर वर्मा के माध्यम से दिखाई गई। इस दौरान 300 से अधिक महिलाओं एवं बेटियों ने लव जिहाद से ग्रसित महिलाओं को दी जाने वाली प्रताड़ना को देखकर लव जिहाद जैसी बीमारी से अपने जान बचाने की बेटियों को भी बचाने के लिए द केरला स्टोरी मूवी देखने की सलाह दी। विधायक श्री वर्मा ने बताया कि यह फिल्म हमें बहुत कुछ सिखाती है। लव जिहाद जैसी बीमारी से हमारी बेटियों को बचाना है। इस फिल्म को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टैक्स फ्री किया है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश की बेटियाँ इस फिल्म को देखकर लव जिहाद से बच सके। भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य अनीता वर्मा ने साझा किए फिल्म के अनुभव। द केरला स्टोरी मूवी देखने से यह सीख मिलती है कि हमारी बेटियों को सशक्त बनाना और हमारी बेटियों को धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है। आज हमने ये केरला स्टोरी फिल्म को मातृशक्ति और बेटियों को निःशुल्क दिखा रहे हैं और भाजपा परिवार के साथ हम सब मिलकर देख रहे हैं। इसमें आतंकवाद को अपनाकर कैसे हमारी बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण किया जा रहा है। इसके लिए हम बेटियों को जागरूक करने के लिए ये फिल्म दिखा रहे हैं। आज सिवनी मालवा में गीता सिनेप्लेक्स में माननीय क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री प्रेमशंकर वर्मा जी एवं महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी सदस्य अनीता वर्मा जी के नेतृत्व में जो भारतवर्ष पे धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सत्य पर आधारित बनी फिल्म को दिखाने के लिए आज सभी बाट की ग्रामीण की माताएं बहनें आई हुई है, जिन्हें द केरला स्टोरी, जो कि हमारे आज के भारत में जो पुरानी कुरीतियां हैं, जो विदेशों की ताकतों के द्वारा धर्मांतरण, लव जिहाद की जो साजिशें चल रही है, उसको रोकने हेतु सत्य पर आधारित जो फिल्में बनाई गई है, उसी को दिखाने के लिए आज यहाँ पर आयोजन हुआ है और भारी संख्या में मातृशक्ति फिल्में देखने आई हैं। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। सभी को देखनी चाहिए मूवी, सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। मूवी बहुत अच्छी है, आप लोग भी देखो और मोटिवेशन मिलती है। अच्छी, बहुत ही अच्छी लगी। ये बहुत ही प्रेरणादायक पिक्चर है और इससे हमें सीखने को मिलता है। ये हमें ये सिखाती है कि किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और हमें स्वयं के निर्णय खुद लेने चाहिए। मैं बताऊंगी उन्हें कि सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए और हमें जो आज़ादी मिलती है उसका सही उपयोग करना चाहिए। सोच समझ के हर निर्णय अपनी समझदारी से लेना चाहिए। ये मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो हमें ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक लड़की मिलकर हमारा ब्रेन वॉश कर रही है और हम हमारे धर्म को छोड़ रहे हैं। केरला स्टोरी बहुत अच्छी है और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। उसमें लड़कियों को प्रोटेक्शन के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप किसी पे भरोसा ना करें और अपने धर्म पे जो आप मानते हैं उसी पर भरोसा करें। किसी और धर्म पे अगर कोई आपको करता है फोर्स, तो किसी और चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वक्त है छोटे ब्रेक का, बने रहिए जीवन के साथ।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जब शुरू हो चुके हैं सीएनजी पंप तो क्यों लें महंगे पेट्रोल के दामों का टेंशन। जी हाँ, आज ही लगवाएं अपनी पेट्रोल कार में सीएनजी किट और पाएं 50% अधिक माइलेज। जी हाँ, 50% अधिक माइलेज और साथ ही पाएं प्रदूषण से मुक्ति, आरटीओ से ऑथराइज और 1 साल का मेंटेनेंस भी फ्री। तो एक बार आइए जरूर खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। मोबाइल नंबर 7049555666। खाटू श्री गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी शहर में इटारसी उत्सव मेला, और इटारसी उत्सव मेले में आपको हर वर्ष कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। और इस वर्ष भी हम आपके लिए लाए हैं भव्य विशाल मंदिर, मां नर्मदा परिक्रमा विशाल झांकी। भाई अपने ही घर इटारसी उत्सव मेले में नर्मदा परिक्रमा की विशाल झांकी देखें। दिल्ली की विशेष दुकानों पर भारी छूट डिस्काउंट का फायदा भी उठाइए। इटारसी उत्सव मेले में आप खरीदें अपने घरों को सजाने के लिए शानदार सहारनपुर के सोफे, फर्नीचर, जयपुरी मार्बल के मंदिर एवं मूर्तियां, रेडीमेड कपड़े, सूरत की रंग बिरंगी साड़ियां, हर संसार में उपयोगी सामान, जयपुरी चप्पल और बच्चों के शानदार खिलौने, खादी, कुर्ती, कालीन और साथ ही साथ घर श्रृंगार का सामान। भाई ये सब आपको मिलेगा नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी में, इटारसी उत्सव मेले में। इटारसी उत्सव मेले में आप मजा ले सकते हैं शानदार साउथ इंडियन फूड्स का, नॉर्थ इंडियन फूड्स, चाइनीज फूड्स और मुंबई की शानदार जायकेदार भेल, बनारस का लज्जतदार पान, राजस्थान का अचार। तो आज ही आप अपने परिवार के साथ पधारें इटारसी उत्सव मेले में। तो याद रखें पता, हमारा पता है इटारसी उत्सव मेला, लाल ग्राउंड, मेन मार्केट, स्टेशन रोड, सूरजगंज, इटारसी। अब आपके घर से दूर होगा वास्तु दोष। खास बात यह है कि आपको वास्तु दोष दूर कराने के लिए घर की नहीं करनी होगी तोड़फोड़। दिशा बदलने से दूर हो जाएगा वास्तु दोष, बदल जाएगी दशा। आप भी यदि बोर करवा कर पानी से परेशान हैं अथवा घर का वास्तु दोष दूर कराना चाहते हैं तो आज संपर्क करें अनिकेत चौधरी से। मोबाइल नंबर है 9074508796। जमीन के भीतर पानी का पता लगाने के लिए अब नहीं होना होगा परेशान। यदि बोर करवाने के पहले संपर्क करेंगे अनिकेत चौधरी से। ज़मीन के नीचे पानी का पता लगाने के लिए उन्हें है 10 वर्ष का सफल अनुभव। बोर करवाने के पहले बताएंगे सटीक जगह। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल affiliated to Central Board of Secondary Education. Admissions open for session 2023-24. Our unique features are robotics, coding, 3D printing, sports, agriculture, IT banking, music, marketing, yoga, physical education, art and craft, extra remedial classes. Our attributes are teachers from Mumbai, Delhi, Kota, value and skill based education, child friendly approach, 100% result, holistic development, guidance and counseling, qualified faculties, vehicle facility from all direction, eco-friendly campus. From playgroup to 12th class, streams available: mathematics, biology, commerce, humanities. Preparation for JEE, NET, CA, CS, CLET. All competitive exams. Digital learning, qualified teaching staff, co-curricular activities. Pragyan Robotic Labs,
प्रज्ञान रोबोटिक्स लैब्स, संखेड़ा नाका, ओल्ड इटारसी, मध्य प्रदेश। So contact us on mobile number 8989168388. WhatsApp us 7247335654. Our landline number is 07572464474. You can mail us pragyanschool@gmail.com and visit our site www.pragyanschool.org। टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखिए वो भी आज ही से। 1991 से भारत का नंबर 1 संस्थान, भारत में 600 से अधिक शहरों में संचालित। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, शुरुआत करने वालों के लिए कोर्स ABC से हम आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने की 100% गारंटी देते हैं। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री, पूरे भारत में कहीं भी 600 शहरों में। यहाँ हम आपको सिखाते हैं वोकेबलरी, टेंस, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक्सटेम्पर स्पीच, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट क्लासेस, कॉल सेंटर ट्रेनिंग। तो आज ही संपर्क करें 13वीं लाइन नियर तालाब, इटारसी। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री। टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तालाब के पास, 13वीं लाइन, इटारसी। हमारा नंबर है 7860300858 9993646274। Every child dreams, and their dreams are tied with a key. We at MGM School, with our dedicated staff, are here to unlock this key and lead your child to excellence. MGM English Medium Higher Secondary School is one of the oldest and best schools of Itarsi. It belongs to MGM Group of Institutions, which has many schools, colleges under it. We pave the path for a better tomorrow with well-furnished classrooms, modern smart classes for an impactful education, games and sports to let the child grow physically whilst mentally, various co-curricular activities like yoga, music, art and craft, debates, etc. to evoke the innovative skills of the students, well-equipped labs to practically analyze theories, school bands to discipline them, educational tools and field trips to make learning a fun. To boost the slow learners, we have remedial classes too. From this year onwards, we are going to train our students for competitive exam. With CCTV equipped buses, children can take a scenic ride of the nature from home to school with full safety. Along with that, our qualified and experienced staff help kids to grow in all respect, making them amiable and smart. We welcome you all to be a part of this beautiful and eco-friendly campus. क्या आप भी बनाना चाहते हैं एक बेहतरीन करियर, वो भी सेवा भाव के साथ? तो चले आइए जिले के विश्वसनीय एडवांस्ड नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर दयाल एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज इटारसी में। प्रवेश प्रारंभ है BSc नर्सिंग के लिए। 4 साल में पाएं नर्सिंग का बेहतरीन करियर। प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु योग्यता अभ्यर्थी का 12वीं पास होना आवश्यक, जिसमें साइंस में 45% कम से कम होना जरूरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी। एडमिशन के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 7489889728। तो जल्दी करें, अभी अपनी सीट बुक करें। हमारा पता है शिवराजपुरी कॉलोनी, 3 बंगलों के पास, पुरानी इटारसी, इटारसी, मध्य प्रदेश। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, CCTV कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां,
कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। 30 years ago, a dream took shape in Itarsi to bring the best of the world to our children, from learning and facilities to overall exposure, to give them healthy and happy wings to fly. At Greenpoint School, we take each day as a preparation for a bright future, and our whole learning experience is designed around the child. Whether it is the Montessori curriculum to build a foundation in language, math and life skills, or the hands-on learning that makes numbers and words a child's best friends. Each child is special for us and gets the support to succeed right from the early years. That's not all. Each child prepares for life beyond the school with expert guidance. To make sure that our children are ready for a global world, we give them global exposure. Right here at Itarsi, we work hard and we celebrate harder with joy and confidence. The stage is our friend at Greenpoint School. 30 years have been a joyous journey for us. We are continuously upgrading our learning experience for the children so that they can soar higher. Founded by our beloved Banerjee ma'am, Greenpoint School is now growing steadily. Each year under the vision of Pandit Kesari Chand Mohanlal Saraf Education Society. From one school with 8 students in 1992, Greenpoint is ready to move into a new multi-acre campus. Come, explore the Greenpoint difference and let your child grow with success and a smile. Greenpoint School. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
तपती दोपहरी में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे वार्ड क्रमांक 6 और वार्ड क्रमांक 19 में जनता की समस्या सुनने पहुंचे। सड़क और नाली की समस्या से जूझ रहे वार्ड वासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष को समस्याएं बताई। अध्यक्ष श्री चौरे ने त्वरित समाधान के लिए कच्ची नाली खुदवाने और पाइपलाइन डालने की बात कही। पक्की नाली और सड़क निर्माण के लिए जल्द कार्य योजना तैयार कर निर्माण का आश्वासन दिया। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे दोपहर करीब 1 बजे वार्ड क्रमांक 19 पहुंचे। यहां उन्होंने वार्ड पार्षद राहुल प्रधान के साथ सरस्वती स्कूल के पास बन रही सड़क का निरीक्षण किया। सड़क निर्माण के बीच में आ रहे हल्के फुल्के अतिक्रमण को हटाने की बात कही। उन्होंने क्षेत्र में कहा कि यह आदर्श सड़क के रूप में निर्मित हो रही है, सहयोग करें। चबूतरा और बाउंड्री वॉल हट जाएंगे तो सड़क चौड़ी हो जाएगी, इससे आप लोगों को ही फायदा होगा। इसके बाद श्री चौरे महर्षि नगर पहुंचे। यहाँ की जनता ने उन्हें सड़क और नाली संबंधी समस्याओं से अवगत कराया। वार्ड पार्षद राहुल प्रधान ने कहा कि पक्की नाली नहीं होने से क्षेत्र का गंदा पानी खाली प्लॉटों से भरा रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है। नगरपालिका अध्यक्ष ने जल्दी सड़क व नाली निर्माण का आश्वासन दिया। BSNL कॉलोनी के सामने स्थित नीलकंठ कॉलोनी में पानी निकासी की समस्या है। सड़क नाली के अभाव में परेशानी कॉलोनी वासी नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के कार्यालय पहुंचे। नगरपालिका अध्यक्ष ने वार्ड पार्षद जिम्मी कैथवास के साथ मौके पर पहुंचकर समस्या जानने का आश्वासन दिया। दोपहर करीब 2 बजे वह नीलकंठ कॉलोनी पहुंचे। कॉलोनी निवासी सचिन मेहरा, कन्हैयालाल बामने सहित अन्य लोगों ने उन्हें बताया कि पानी निकासी नहीं होने से परेशानी हो रही है। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने त्वरित समाधान के लिए पाइप डालकर पानी निकलवाने और कच्ची नाली खुदवाने की बात कही। रोड नाली निर्माण के लिए उन्होंने कहा जल्द ही इस पर भी कार्य किया जाएगा। कायाकल्प योजना के तहत 2.5 करोड़ की लागत से शहर की सड़कों पर डामरीकरण किया जा रहा है। कार्य की स्थिति का जायजा लेने नगरपालिका अध्यक्ष स्टेशन रोड पर पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने 2 वार्डों का निरीक्षण किया। वार्ड क्रमांक 6 में सड़क नाली की समस्या थी। फिलहाल कच्ची नाली खुदवाने और पाइप डालने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वार्ड 19 में सड़क चौड़ीकरण में अतिक्रमण की समस्या आ रही थी, जिसका समाधान किया। महर्षि नगर में नाली और सड़क का निर्माण किया है, यहाँ भी जल्द निर्माण की प्रक्रिया की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के सहयोग से शहर में 2.5 करोड़ की लागत से सड़कों पर डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, इसका भी निरीक्षण किया गया है। श्री गुरु हनुमान व्यायामशाला पुराने इटारसी के तत्वावधान में 30वें वर्ष में विशाल इनामी आम दंगल का आयोजन आगामी 4 जून को शाम 4:30 बजे गांधी मिनी स्टेडियम में किया जाएगा। आयोजन के संबंध में समिति के अध्यक्ष दिलीप मैना ने जानकारी दी। दंगल 4 जून दिन इतवार 4 बजे से दंगल का आयोजन श्री धर्मनाथ मैना की यूनिवर्सिटी में 2 वर्षों से दंगल का आयोजन किया जा रहा है। गुरु व्यायामशाला जो कि मोहन पहलवान का बड़ा योगदान रहता है, मट्टी के शहर हैं, 30 साल से बहुत मेहनत करते आ रहे हैं। 30 वर्षों दंगल का उनका बड़ा योगदान रहता है। पहलवानों को इकट्ठे जोड़ लाना, जोड़ करना, और हमारे वाल्मीकि समाज के भी भाई किशोर मैना जी, लच्छू भाई, शंकर लाला, मदन बड़गुजर, दिलमन दयाराम और सभी पहलवान और सभी समिति के अतिथि बच्चू भैया, सभी इन्होंने चढ़ बढ़ के भाग लिया है और सभी से अपील भी की है कि दंगल की शोभा बड़ा राष्ट्रीय स्तर का दंगल है। हमने अपील की है दंगल की शोभा बढ़ाएं, दंगल में आके दंगल का कार्य कराएं और पहलवानों को खुश करें। विद्यार्थियों की लगातार अनुपस्थिति तथा फीस का भुगतान न होने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्त BEO एवं स्कूल के प्राचार्य व प्रधान अध्यापक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि कलेक्टर की जनसुनवाई और अन्य माध्यमों से भी ऐसे प्रकरण प्राप्त होते रहते हैं जिनमें अभिभावक द्वारा बिना स्कूल की देय फीस का भुगतान किए ही TC और मार्कशीट की मांग कोरोना या अन्य आर्थिक आपदाओं का हवाला देते हुए की जाती है। उक्त संबंध में मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता के नियम 54 में यह प्रावधान है कि शाला में प्रवेश प्राप्त किसी भी विद्यार्थी का नाम निर्धारित तारीखों पर शाला की देय फीस का भुगतान करने में अनावश्यक देर पर शाला से नाम काटा जा सकेगा, परंतु पंजी से नाम काटने से पहले संस्था प्रधान अभिभावक को प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में लगातार 2 साप्ताहिक सूचनाएं देगा। ऐसे किसी भी विद्यार्थी को जिसका नाम किसी मान्यता प्राप्त शाला की पंजी से काट दिया गया हो, उसी शाला में या किसी अन्य मान्यता प्राप्त शाला में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह फी तथा देय रकमों की वसूली संबंधी नियमों के अनुसार परिगणित फीस तथा शाला की अन्य देय रकमों का भुगतान न कर दे। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु यह फीस प्राप्त नहीं हुई है तो संबंधित संस्था प्रधान समय सीमा से नाम पृथक करे ताकि आगामी माहों की फीस के लिए भी विवाद की स्थिति न बने। संस्था द्वारा संबंधित संकुल प्राचार्य और विकासखंड शिक्षा अधिकारी अथवा BRC को सूचित करें ताकि वे शेष फीस का भुगतान संस्था को कराकर विद्यार्थी का
अन्य शासकीय शाला में प्रवेश की कार्यवाही करा सके। विद्यार्थी की लगातार अनुपस्थिति तथा फीस का भुगतान न होने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्त बीईओ एवं स्कूल के प्राचार्य और अध्यापक को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि कलेक्टर की जनसुनवाई और अन्य माध्यमों से भी ऐसे प्रकरण प्राप्त होते रहते हैं जिनमें अभिभावक द्वारा बिना स्कूल की देय फीस का भुगतान किए ही टीसी और मार्कशीट की मांग कोरोना या अन्य आर्थिक विपन्नताओं का हवाला देते हुए की जाती है। रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर संचालित होने वाली लिफ्ट मशीन आए दिन तकनीकी खराबी के चलते बंद हो जाती है, जिसके कारण बुजुर्ग एवं बच्चों को सीढ़ियां चढ़कर प्लेटफॉर्म पर आवागमन करना पड़ता है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों को इस और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि रेलवे स्टेशन पर संचालित होने वाली लिफ्ट मशीन दुरुस्त रहनी चाहिए, जिससे कि बुजुर्ग यात्रियों और बच्चों को आवागमन करने में दिक्कतें न हो। रेलवे स्टेशन पर यूँ तो अनेक तकनीकी सुविधाएं यात्रियों के लिए संचालित की जा रही है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते आए दिन तकनीकी सुविधाओं का फायदा यात्रियों को नहीं हो पा रहा है, जिससे यात्रियों को रेलवे स्टेशन के भीतर एवं बाहर आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को सुबह के समय रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर लगी लिफ्ट मशीन तकनीकी कारणों के चलते बंद पड़ गई, जिसके बाद उसे शाम तक नहीं सुधारा जा सका, जिसके चलते सीढ़ियों से चढ़कर बुजुर्ग एवं बच्चों को प्लेटफॉर्म के अंदर एवं बाहर जाने के लिए परेशान होना पड़ा। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर मशीन भी संचालित हो रही है, लेकिन बुजुर्ग एवं बच्चों के लिए एस्केलेटर पर चलना इतना आसान नहीं होता है, जिसके चलते वह इस मशीन का उपयोग करने में डरते हैं। लेकिन लिफ्ट मशीन से आसानी से आवागमन होता है, परंतु बंद होने की स्थिति में सीढ़ियों से चढ़कर आवागमन करना पड़ रहा है। परशुराम सेना द्वारा आयोजित देववाणी संस्कृत अध्ययन शिविर का 26 मई को समापन हो गया है। इस अवसर पर उप प्रभागीय न्यायाधीश मदन सिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष जितेंद्र ओझा, संतोष भारद्वाज, सौरभ शुक्ला, राकेश पांडे, विकास उपाध्याय, मनोहर तिवारी उपस्थित रहे। शिविर के समापन दिवस पर लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें अनमोल गड़े ने 19 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल किया। पुष्टि कैथवास 18 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रही और अथर्व पगारे 17 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रहे। शिविर में पूर्ण अनुशासन के साथ अध्ययन प्राप्त करने वाले श्रेय पाठक व काव्य दुबे को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। शिविर में अध्ययन कर रहे विनायक तिवारी और ग्रंथ भारद्वाज द्वारा अनुभव कथन सुनाया गया। परशुराम सेना द्वारा संस्कृत का अध्ययन करा रहे आचार्य संस्कृत भारती के जिलाध्यक्ष सुधांशु शेखर मिश्र, जिलाध्यक्ष अरुण दुबे व पंडित प्रशांत भार्गव का शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह भेंट कर पुष्पमालाओं से सम्मान किया गया। सेना द्वारा शिविर में भाग लेने वाले सभी बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर प्रकाश दुबे, मनोज शर्मा, दिनेश उपाध्याय, संजय वाजपेयी, शैलेंद्र दुबे आदि उपस्थित रहे। श्री राम सरल है, राम का नाम पढ़ने लिखने और बोलने में भी सरल है। श्री कृष्ण का नाम लिखने पढ़ने और बोलने में भी कठिन है। तीनों अक्षर कृष्ण में कठिन है। रामराज प्रसाद में तो कृष्ण कंस के बंदीगृह में प्रकट होते हैं। उक्त उद्गार पंडित रघुनंदन शर्मा चौथलाय वाले द्वारा ग्रांड कॉलोनी में व्यक्त किए गए। राम के प्राकट्य पर जन्मोत्सव भी राजमहल में मनाया जाता है और कृष्ण के साथ बड़ी विसंगति जुड़ी है। जन्म होता है मथुरा में, उत्सव मनाया जाता है गोकुल में, बड़े होते हैं वृंदावन में और लीला करते हैं द्वारका में, और अंत में जिस परिवार में कृष्ण का जन्म होता है उस परिवार का आपस में संहार करवा देते हैं। उक्त उद्गार पंडित रघुनंदन शर्मा चौथलाय वाले द्वारा ग्रैंड कॉलोनी में व्यक्त किए गए हैं। शुक्रवार की कथा में पूतना वध का प्रसंग सुनते हुए कथा व्यास ने बताया कि किस प्रकार पूतना का स्तनपान करते हुए उसका उद्धार कर अपनी गति को प्रदान किया। साथ ही गिरिराज गोवर्धन के द्वारा संपूर्ण गोपिकाओं, गाय, बछड़े आदि के इंद्र के प्रकोप से रक्षा के लिए गिरिराज का रूप धारण किया गया और फिर 56 भोग अर्पित किए गए। इस अवसर पर पंडित अनिल मिश्रा द्वारा गिरिराज पूजन एवं 56 भोग का कार्य संपन्न कराया गया। महावीर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा दिशा पटेल ने 12वीं कक्षा में वाणिज्य संकाय से 90% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। दिशा ने 3 विषयों में विशेष योग्यता हासिल की है। दिशा की इस उपलब्धि पर इष्ट मित्रों एवं शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। और आइए देखते हैं मुख्य खबरें एक बार फिर। इटारसी उत्सव मेले में मां नर्मदा की झांकी की आरती में शामिल हुए विधायक डॉक्टर शर्मा। 90% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की दिशा ने। लिफ्ट बंद होने से बुजुर्ग यात्रियों की फजीहत। देववाणी संस्कृत अध्ययन शिविर का हुआ समापन।
अनियमितताएं पाए जाने पर 30,000 का अर्थदंड। खानपान सेवा एवं साफ सफाई में सुधार लाने स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। अक्षत का फुटबॉल मध्य प्रदेश की टीम में चयन। स्टेशन पर चलाया गया सघन टिकट चेकिंग अभियान। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लैप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव्स सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677.